हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आप लोगों की जैसे कि 23,753 पदों पर आंगनवाड़ी की जो भर्ती चल रही है उसके लिए कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कितनी क्वालिफिकेशन मांगी है, कौन मतलब जैसे महिलाएं पूछती हैं कि जो विधवा महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं या कुंवारी, कौन कौन फॉर्म भर सकता है और कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म है और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट के लोग फॉर्म भर सकते हैं, ये सब जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। और कैसे क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा वो सब आपको इसी वीडियो में बता दिया जाएगा। तो देखिए, पहली बात तो ये है, ये फॉर्म महिलाओं के लिए है, आंगनबाड़ी के फॉर्म महिलाओं के लिए है और ये हर डिस्ट्रिक्ट वाइज निकले हुए हैं। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म निकले हुए हैं। इसके लिए हर मतलब कोई फॉर्म भर सकता है। जैसे जो महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड है, वो भी फॉर्म भर सकती है और जिनकी शादी हो गई है वो भी भर सकती हैं और जो विडो है, विधवा है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। एज कितनी मांगी है इसकी? आपकी 18 से 35 साल इसकी एज मांगी गई है। आपकी काफ़ी अच्छी एज है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक टाइम के बाद कुछ जॉब ऐसी होती हैं जो एज निकलने के बाद नहीं मिलती है। तो ये आप लोगों के लिए मौका है, अच्छा मौका है यूपी आंगनबाड़ी में। और सबसे बड़ी बात, ये जॉब आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही लगती है, आपके घर पर ही लग जाती है जहाँ आप रहते हैं। ठीक है, इसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि ये आपके घर पर आपको जॉब मिलती है। बाकी कैसे फॉर्म अप्लाई करने हैं, तो इसमें जो है आपके फॉर्म चल रहे हैं इस समय। और जैसे सारे ही मोस्टली सारे डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म खुल चुके हैं, तो सारे और जो डेट आती है उसमें वो क्या है, वो आपकी लास्ट डेट है, ना कि स्टार्टिंग डेट है। क्योंकि बहुत से बच्चों को डाउट है कि वो लास्ट डेट है या स्टार्टिंग डेट है, तो वो आपकी लास्ट डेट है। बाकी जो आप लोगों के डाउट हैं, जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें जो आपकी डाउट है वो भी मैं इसी वीडियो में आप लोगों को सब क्लियर कर दूंगी। कौन फॉर्म भर सकता है, कैसे मेरिट बनेगी आपकी, तो आप लोगों की मेरिट कैसे बनेगी। जैसे मान लीजिए आपके 10th में 80% मार्क्स हैं। ठीक है, 80% है, तो आप उसमें 10 का भाग कर दीजिए, तो कितने नंबर आए आपके? 8 नंबर। ऐसे ही आपके 12th में मान लीजिए 70% है, तो आप कितने का भाग करेंगे? 10 का भाग करेंगे उसमें, तो कितने नंबर आएंगे आपके? 7। दोनों को ऐड कर दीजिए, उस हिसाब की आपकी परसेंटेज मतलब आपकी जो मेरिट है वो बनेगी। बाकी अगर आप ग्रेजुएशन है तो वो भी लगाइएगा, क्योंकि उसका भी मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स हैं, तो आप उसमें 10 का भाग करेंगे तो आपके कितने नंबर हो जाएंगे? 5.5। ठीक है, इस तरह से आपकी कुछ मेरिट बनेगी। ठीक है, अभी तक तो यही बताया जा रहा है, बाकी और कोई भी जानकारी होगी तो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, बाकी फॉर्म कैसे भरना है, तो sarkariresult.com पर आपके फॉर्म जो साइट है वो दे दी गई है। मैंने आपको पूरा बताया भी था कि किस तरह से आपको शुरू से लेके लास्ट तक फॉर्म भरना है, तो आप उस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आप लोगों को आधार कार्ड तो होना ही चाहिए, आय जाति, ठीक है, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सब आपको कितने कब के चाहिए? तो ये आपके कब के चाहिए? 6 महीने पुराने होने चाहिए। ये नहीं कि आपके बहुत पुराने हैं, 2 साल पुराने रखे हैं, 3 साल पुराने रखे हैं तो आप लगा के, मतलब करंट के होने चाहिए, 6 महीने के अंदर अंदर के। ठीक है, बाकी आपकी एज कैसे काउंट होगी? आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको डाउट रहता है एज कब से काउंट होगी, तो आपका 1/1/2024, ठीक है, आपकी एज काउंट होगी 1/1/2024 से। ठीक है, 18 साल आपके हो जाने चाहिए। ठीक है, और आपकी 18 से 35 साल इसमें एज मांगी है। बाकी क्वालिफिकेशन आपको पता है, जो आपकी मतलब मिनिमम जो है वो 12th होनी चाहिए, बाकी मैक्सिमम कितनी भी हो, आप ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसमें कोई पेपर नहीं होगा। बाकी आप लोगों की जैसे जो भी और भी जो डाउट हो वो आप कमेंट कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो इसमें आप लोगों को क्या है, बहुत अच्छी भर्ती है आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए। ठीक है, और कैसे फॉर्म भरना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी दोबारा बता रही हूँ। आप लोगों को कहाँ जाना है? sarkariresult.com पर जाना है, वहाँ से आपको क्लिक करके इस पूरे फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, किस तरह से अप्लाई करना है वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो चलिए, और मैं आपके जो कमेंट के आंसर, जो आप लोगों के कमेंट किए हैं, बहुत सारे डाउट हैं बच्चों के, वो भी क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं रिप्लाई देना है, तो मैं उसको बता देती हूँ आपके क्या क्या कमेंट हैं। ठीक है, देखिए, जैसे है, मैम मैं फॉर्म फिल किया हूँ, सब कुछ फिल करने के बाद में वो नेक्स्ट प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो कोई नहीं, अभी नहीं हो रहा है, कुछ टाइम बाद हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है हर प्रोसेस उसी टाइम हो जाए, थोड़ा टाइम भी आ सकता है। जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट ना हो तो वो फॉर्म भर सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट से ही तो पता चलेगा कि हम एससी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं या नहीं। ठीक है, बाकी अगर आपके पास कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आप जनरल में काउंट होते हैं। ठीक है, आपको जो कोटा मिलता है वो नहीं मिलेगा। ठीक है ना, सीट रिजर्वेशन का। क्या जाति निवास नया बनवाना? मैंने आपको बता दिया, जाति निवास जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट 6 महीने के भीतर के होने चाहिए, उससे पुराने नहीं चलेंगे आपके। ठीक है, मैम मेरिट में किसके मार्क्स के लिए, मतलब कितने मार्क्स के लिए, तो वो भी बता दिया मैंने। कैसे आपकी मेरिट बनेगी? आपके
इंटर में 80% है तो उसमें 10 का डिवाइड करना है, और अगर जैसे कितने भी हो सकते हैं, 80% से मतलब नहीं है, कितने भी हों उसमें आपको 10 का डिवाइड करना है दोनों में, उस हिसाब की आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है मैम, कानपुर में सब फॉर्म फिल होगा, जो सारी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके फॉर्म दे रखे हैं वो आप फिल कर सकते हैं, उसमें जो डेट आ जाएगी वो लास्ट डेट होगी, फॉर्म काफ़ी टाइम से आपके फिल हो रहे हैं। ठीक है बाकी आपकी ये है आजमगढ़ का, ये सारी डिस्ट्रिक्ट वाइज उसमें दे रखी है, वो लिस्ट है, आप सरकारी रिजल्ट.com पे जाकर वो आप खोल सकते हैं कहाँ कहाँ की कितनी कितनी सीटें हैं। ठीक है मेरी 60% है, नंबर आ जाएगा क्या, देखिए आप फॉर्म भरिए, जिसकी भी 50% से ऊपर है, लड़कियों के लिए फॉर्म है, जिसकी भी 50% से ऊपर है वो सब फॉर्म भर दें। क्या पता कितनी मेरिट जाए, किसी को पता होती है कि कितनी मेरिट जाएगी, नहीं पता होती है, तो आप फॉर्म जरूर भरें। ठीक है बाकी फॉर्म भरने का कोई पैसा भी नहीं है, सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपकी कोई फ़ी नहीं है। ठीक है 0 फ़ी है, कोई फीस नहीं लगेगी, आप फॉर्म भरेंगे। ठीक है तो आप फॉर्म जरूर भरिए। ठीक है बाकी क्या है, कितनी तारीख तक डेट है, तो उसमें सारी डेट मतलब दे रखी है। बाकी ये है, मैं अदर स्टेट के लिए ये फॉर्म नहीं है, ये केवल यूपी के लिए है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर्म है। ठीक है तो ये अदर स्टेट के लिए फॉर्म नहीं है, केवल यूपी की भर्ती है। ये अप्लाई कब से होगी, अप्लाई बहुत दिन से चल रही है। मैम कितने पे पड़ेगी, मेरी 10th-12th में 92% है, अच्छी बात है, 92% है, आप फॉर्म भर दीजिए। ठीक है आपका हो जाएगा, क्योंकि मेरिट बनेगी तो जिनका होना होगा हो जाएगा। ठीक है बाकी एसएससी एक और भी आप लोगों की अदर स्टेट वालों के लिए नहीं है। उन्नाव से कब निकलेंगी, सारी डिस्ट्रिक्ट वाइज उसमें दे रखी हैं, आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, और आपके और भी हैं। मैम क्या दुकान पर ऑनलाइन होगा, कहीं से भी ऑनलाइन, अगर आप खुद कर सकते हैं ऑनलाइन तो खुद करिए, वरना आप दुकान से ऑनलाइन करवाइए। आपको ऑनलाइन करना नहीं आता है तो आप दुकान से ऑनलाइन करवाइए, क्योंकि फॉर्म में गलती नहीं होनी चाहिए। जब गलती हो जाती है तो क्या पता करेक्शन का टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, तो आप क्या करें, दुकान से, जिसको नहीं आता है वो दुकान से कर दें। एक का कमेंट था कि मैडम मेरी शादी हो चुकी है, क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ। हाँ आप शादी हो चुकी है तो भी फॉर्म, ये सबके लिए फॉर्म है, मैरिड हो अनमैरिड हो सबके लिए ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है लास्ट डेट कब तक जाएगी, तो लास्ट डेट उसमें दे रखी है। ठीक है कब तक जाएगी, तो ये सब आप लोगों के कमेंट है, और भी जो कमेंट है वो मैं सब आए जाती कितना पुराना होना चाहिए वो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, 6 महीने के भीतर का होना चाहिए। ठीक है हाई स्कूल इंटर किसी भी सब्जेक्ट से चलेगा, हाँ किसी भी सब्जेक्ट से चलेगा, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं मांगी है कि आपका किस सब्जेक्ट से होनी चाहिए हाई स्कूल इंटर। ठीक है सब, चाहे आप आर्ट साइड से हो चाहे आप साइंस साइड से हो, ठीक है वो दोनों ही आपकी चलेगा। एग्ज़ाम होना चाहिए था, नहीं एग्ज़ाम नहीं है इसका, बिना एग्ज़ाम के ये है आपका फॉर्म। ठीक है इंटरव्यू होगा, फिर इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, केवल आपकी मेरिट बनेगी, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, मेरिट बेस पर आपकी ये भर्ती है। ठीक है परसेंटेज कितना होना चाहिए, इसकी कोई ये मिनिमम नहीं दे रखा है, कितना होना चाहिए, जितनी है आप फॉर्म भरिए। ठीक है ना, तो ये सब आप लोगों के कमेंट हैं। मेरिट कितनी जाएगी ओबीसी, तो कितनी जाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन जितनी भी हो आप फॉर्म भरना है, ये आप लोगों की कमेंट है। और हर डिस्ट्रिक्ट के, जैसे आपने मैनपुरी ये डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो सब आप वो लिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें कितनी, थोड़ी डिस्ट्रिक्ट के मैंने बता दिए थे, बाकी पूरी काफ़ी लंबी इतनी डिस्ट्रिक्ट है तो वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए सारी डिस्ट्रिक्ट के मैंने नहीं बताए थे, बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं खुद से जाके। ठीक है तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी, मतलब बहुत अच्छी भर्ती है, जिनके पास जॉब नहीं है वो घर फॉर्म भर के अपनी एक जॉब ले सकते हैं, बाकी और तैयारी करते ना और एग्ज़ाम की। ठीक है तो ये आप लोगों के लिए जानकारी थी, तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है तो बाकी फॉर्म आप अप्लाई कर देना, लास्ट डेट काफ़ी, अभी अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे इसके, तो आप फॉर्म भर देना। ठीक है तो आज की क्लास के लिए इतना ही, जय